everyone, welcome back to my channel A to Z IAS. I am Dr. Riddhi and I am here with the next chapter of class 6 NCERT Geography. So आज हम इसका चैप्टर 4 कवर करने वाले हैं जो कि मैप्स के बारे में है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि आखिर मैप होता क्या है। So a map is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. तो मैप जो है वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है, या हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की सरफेस की एक ड्राइंग है या अर्थ के एक पार्ट की सरफेस की ड्राइंग है जो कि हम एक फ्लैट सरफेस पे बना रहे हैं और एक स्केल के अकॉर्डिंग। लेकिन एक बात ये भी है कि एक जो राउंड सरफेस है उसको पूरी तरीके से फ्लैटन अप करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन मैप जो है वो यूज़फुल होते हैं हमारे काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए। जैसे कि एक मैप में हम एक छोटा सा एरिया दिखा सकते हैं, कुछ फैक्ट्स दिखा सकते हैं। कोई दूसरा मैप है उसमें हम एक बड़ी बुक जितने फैक्ट्स बता सकते हैं। और जब हम इन सारे मैप्स को एक साथ रखते हैं तो हमें एक एटलस मिल जाता है जो कि आप लोग पढ़ते भी हो ज्योग्राफी के लिए। तो इसमें हमें बहुत सारे मैप जो है वो अलग अलग तरीके के मिलते हैं एटलस में। अब एक ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है हमारे मैप्स में होती है। मैप्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसी तरीके से जो एटलस होते हैं वो भी अलग अलग मेजरमेंट्स के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं, जो कि अलग अलग स्केल्स पे प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मैप्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो 3 तरीके के मैप्स होते हैं हमारे। पहला है फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स वो मैप्स होते हैं जो कि हमारे अर्थ के नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं, जैसे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, रिवर्स, ओशियंस। इन सब फीचर्स को शो करने वाला मैप फिजिकल मैप या रिलीफ मैप कहलाता है। जैसे कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे जो डार्क ब्राउन कलर के दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पहाड़ हैं, माउंटेन्स है। ब्लू कलर के हमारे ओशियंस और सीज बता रखी हैं। इस तरीके से ग्रीन कलर के जो एरियाज हैं वो ग्रासलैंड्स हैं। तो ये सब चीज़ें जो बताता है, जो भी रिलीफ फीचर्स शो करता है मैप, वो मैप हमारा फिजिकल मैप कहलाता है। दूसरी तरीके का जो मैप है हमारा वो है पॉलिटिकल मैप। तो ये मैप वो होता है जो कि हमें सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस, अलग अलग कंट्रीज़, उन कंट्रीज़ में जो स्टेट्स हैं वो और उनकी बाउंड्रीज, ये सब जो दिखाता है वो होता है हमारा पॉलिटिकल मैप। जैसे कि ये हमारे पॉलिटिकल मैप है। ये कनाडा दिखाई दे रहा है, यूएसए दिखाई दे रहा है। जैसे इंडिया का देख लो, इंडिया दिखाई दे रहा है। इंडिया में यहाँ पे सिटीज़ भी दिखा रखी हैं, स्टेट्स दिखा रखे हैं, वो चीज़ हो गया। या चाइना, तो इन सब की बाउंड्रीज भी हमें दिख रही हैं जो कि हमें फिजिकल मैप में नहीं दिख रही थी। फिजिकल मैप में आप नहीं पता कर पा रहे हो ना एकदम से इंडिया की बाउंड्री कहाँ है, कहाँ चाइना स्टार्ट हो रहा है, ये सब चीज़। लेकिन इस मैप में, पॉलिटिकल मैप में, आप हर चीज़ अच्छी तरीके से पता कर सकते हो कि कौन सी बाउंड्री कहाँ पे है, किससे लग रही है, ये सब चीज़ क्लियर है। देन आता है हमारा नेक्स्ट मैप जो कि है थीमेटिक मैप। अब कुछ मैप्स ऐसे होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे बनाए जाते हैं। जैसे सपोज करो इंडिया का मैप हमने ले लिया, अब हम रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं, या रोड मैप बनाना चाहते हैं, या फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं, या इंडस्ट्री डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना चाहते हैं। तो वो जो एक पर्टिकुलर थीम पे हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं थीमेटिक मैप। और अलग अलग टाइटल्स दिए जाते हैं डिपेंडिंग कि वो मैप हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि ये आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें रेनफॉल टेंडेंसी बता रखी है। तो भाई जैसे ये जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है वो है इंक्रीजिंग ट्रेंड की, यहाँ पे जो रेनफॉल की टेंडेंसी है वो बढ़ रही है। रेड में डिक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब इस एरिया में जो रेनफॉल की टेंडेंसी है वो कम है। जहाँ ग्रीन दिखाई दे रहा है उसमें कोई टेंडेंसी नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है, मतलब नॉर्मल चल रहा है। और ग्रे वाले एरिया के लिए कोई डेटा नहीं है हमारे पास। तो जून में ऐसा दिखाई दे रहा है हमारा रेनफॉल का मैप, जुलाई में ऐसा, अगस्त में ऐसा, सितंबर में ऐसा। तो ये होता है हमारे थीमेटिक मैप जो कि पर्टिकुलर थीम पे बनाए जाते हैं। जैसे हमने इंडस्ट्रीज पे बना लिया कि कोल की इंडस्ट्रीज यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, या एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री यहाँ सबसे ज़्यादा है, तो वो इंडस्ट्रीज पे फोकस कर रहा है, तो वो हमारा थीमेटिक मैप हो जाए। क्लियर है। अब कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं मैप के, उस पे आ जाते हैं। तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस की बात करेंगे। अब मैप्स क्या होती हैं, ड्राइंग्स होती हैं जो कि पूरे वर्ल्ड को या उसके थोड़े से पार्ट को एक शीट में समा लेती हैं। और यहाँ हम कह सकते हैं कि मैप्स जो हैं उन्हें हम रिड्यूस्ड स्केल पे बनाते हैं। जैसे सपोज करो कि 1 किलोमीटर के एरिया को हमने 1 मिलीमीटर ले लिया मैप। तो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मान के चलो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैप में हम उस चीज़ को 10 मिलीमीटर से रिप्रेजेंट कर सकते। ठीक है। अब ये रिडक्शन जो है बहुत ध्यान से करना होता है हमें, जिससे जो प्लेसेस के बीच में डिस्टेंस है वो रियल ही लगे, उतनी ही लगे जितनी कि हमें ग्लोब में या जितनी हमें रियल जिंदगी में लग रही। और ये जब भी पॉसिबल हो सकता है जब जो स्मॉल डिस्टेंस है पेपर पे वो ग्राउंड पे लार्ज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमने 1 मिलीमीटर के डिस्टेंस को ग्राउंड के 1 किलोमीटर के बराबर कर दिया,
तो वो चीज़, तो इसके लिए हमें एक स्केल चूज करना पड़ता है। स्केल वही है, रेशियो है जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे और जो डिस्टेंस हम मैप पे शो कर रहे हैं उसके बीच का रेशियो। क्लियर हो गया। अब जो मैप होते हैं स्केल के बेसिस पे वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा स्मॉल स्केल मैप और दूसरा होता है हमारा लार्ज स्केल मैप। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सपोज करो हमें बड़े बड़े एरियाज शो करना है, जैसे कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, उन्हें हमें पेपर पे दिखाना है, तो हमें स्मॉल स्केल यूज करना होगा। जैसे कि अगर हम 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं मैप पे किसी चीज का, तो इसका मतलब होना चाहिए कि वो ग्राउंड पे कम से कम 500 किलोमीटर का होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे 1 किलोमीटर को 1 मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, वैसे ही हम अगर बड़े बड़े डिस्टेंसेस शो कर रहे हैं तो हम 500 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्मॉल स्केल में। तो इसको स्मॉल स्केल क्यों बोला? क्योंकि हमने यहाँ पे स्केल का जो मेजर लिया वो बहुत ही छोटा है बजाय के ग्राउंड के कंपैरिजन में। लेकिन लार्ज स्केल मैप में इसका उल्टा होता है। जब हमें एक छोटा एरिया शो करना है, जैसे आपका विलेज शो करना है, टाउन शो करना है, आपकी सिटी शो करनी है, तो हम एक लार्ज स्केल यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हम 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं मैप पे, वो ग्राउंड पे 500 मीटर्स के बराबर ही होगा, ज़्यादा नहीं। 500 किलोमीटर नहीं होगा, सिर्फ मीटर होगा। तो ये चीज़ होती है हमारा लार्ज स्केल मैप। अब जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं हमारे, वो स्मॉल स्केल मैप से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा कंपोनेंट, वो है डायरेक्शन। अब आप लोगों ने बहुत सारे मैप्स देखे होंगे, आपने 6-7 क्लास में भी मैप्स जो है प्रैक्टिस किए हैं। तो जो मैप वाला पेपर होता है वहाँ यह राइट हैंड कॉर्नर पे एन लिखा रहता है। तो ये डायरेक्शन शो करता है कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है और इसको हम नॉर्थ लाइन बोलते हैं। जो एरो शो करता है नॉर्थ डायरेक्शन, उसको हम नॉर्थ लाइन बोलते हैं। और जब हमें नॉर्थ पता है तो हम बाकी डायरेक्शंस इजीली पहचान सकते हैं। और हमें पता है कि हमारी 4 मेजर डायरेक्शंस कौन सी हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स बोलते हैं। जो 4 मेजर डायरेक्शंस हैं हमारी ये। इसके अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होती हैं हमारी, जो कि इन डायरेक्शंस के बीच में आती हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट आ गई, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट आ गई, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो मेजर तो हमारी ये 4 हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। लेकिन जो बाकी 4 हैं वो हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस हैं। अब अगर हमें ये डायरेक्शंस पता हो तो हम कोई भी जगह आसानी से लोकेट कर पाएंगे। क्लियर है? देन नेक्स्ट एंड द लास्ट कंपोनेंट इज सिंबल्स। तो ये थर्ड कंपोनेंट है हमारे मैप का। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, रेलवे लाइन्स और अ वेल। अब मैप पे हम जो भी हमारे अलग अलग फीचर्स हैं, चाहे कोई बिल्डिंग हो, चाहे रोड हो, चाहे ब्रिज हो, तो उसका एक्चुअल शेप और साइज तो हम मैप पे ड्रॉ नहीं कर सकते। इसीलिए हम उनको कुछ लेटर या शेड या कलर्स या पिक्चर्स या लाइंस के थ्रू शो करते हैं। और ये सिंबल्स जो है हमें बहुत छोटे से स्पेस में ही बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देती है। जैसे आप गूगल मैप्स भी यूज़ करते हो तो उसमें कहीं भी जैसे पेट्रोल पंप आ रहा है तो पेट्रोल पंप का जो पिक्चर है वो बना हुआ आ जाता है, या टेम्पल है तो टेम्पल का इस तरीके का पिक्चर आपको दिख जाता है, तो वो चीज़ दिखाई जाती है। तो सिंबल्स के थ्रू ईजी हो जाता है किसी भी जगह को पहचानना। तो हम इजीली मैप्स को रीड भी कर सकते हैं और ड्रॉ भी कर सकते हैं। और एक और चीज़ में मदद करता है कि सपोज करो आपको एक एरिया की लैंग्वेज नहीं पता है, तो आप हर किसी से डायरेक्शन के बारे में नहीं पूछ सकते हो, लेकिन आप मैप से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो इन सिंबल्स के थ्रू। तो मैप जो होता है हमारी, वो उनमें यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है जो कि सब आसानी से समझ सकते हैं। और इन सिंबल्स को यूज करने के लिए इंटरनेशनल अग्रीमेंट भी हुआ है कि जैसे अगर सपोज करो आपको टेम्पल शो करना है तो आप इस तरीके का सिंबल यूज करोगे, या आपको पोस्ट ऑफिस शो करना है तो आप PO यूज करोगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस शो करना है तो PTO यूज करोगे, ये सब। इसलिए हम इनको कन्वेंशनल सिंबल्स बोलते हैं। मैं आप लोगों को इनकी पूरी पिक्चर दिखा देती हूँ। तो ये देखो, अगर रेलवे लाइन है हमारी, ब्रॉड गेज की है, मीटर गेज की है, रेलवे स्टेशन है, इन सब का अलग अलग साइन बना रखा है। ब्रॉड गेज की है तो इस तरीके का दिखाएंगे, मीटर गेज की है तो पतली लाइन दिखाएंगे, और रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पे ये स्टेशन दिखाया जाएगा। अब रोड्स जो है वो मेटल्ड है या अनमेटल्ड है, मतलब कि पक्की है या कच्ची है। तो पक्की रोड जो है उसमें हमारी डॉटेड लाइन नहीं रहेगी, एकदम स्मूथ लाइन रहेगी, और जो हमारी कच्ची रोड है उस पर हम डॉटेड लाइन शो कर सकते हैं। बाउंड्री हमारी 3 तरीके की हो सकती है, इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, तो उनके लिए भी अलग अलग सिंबल्स हैं। ऐसे ही रिवर को शो करने का सिंबल ये है। कुआं शो करना है आपको तो ऐसे शो करोगे, टैंक इस तरीके से, कैनाल, ये ब्रिज हो गया। ऐसे ही जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, टेम्पल, चर्च, मॉस्क, तो उनको आप इस तरीके से शो करोगे। टेम्पल को इस तरीके से शो करोगे, चर्च में यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, और मॉस्क में इस तरीके का सिंबल लगेगा। फिर पोस्ट ऑफिस के लिए PO, PTO हम यूज़ करेंगे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस के लिए, और पुलिस स्टेशन के लिए PS। फिर कोई सेटलमेंट दिखानी है तो इस तरीके से, ग्रेव यार्ड यानी कि शमशान घाट दिखाना है तो इस तरीके से दिखाओगे। ट्रीज जो है वो आपको इस तरीके से दिखाना है, और ग्रास जो है नॉर्मल हम जैसे घास बनाते हैं
वैसे शो करोगे। तो इन सिंबल से बहुत ईजी हो जाता है। अब हम इस चीज़ के लिए अलग अलग कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कहीं पानी दिखाना है तो ऑब्वियसली हम ब्लू कलर शो करेंगे, कहीं घास दिखानी है हमें तो हम ग्रीन कलर शो करेंगे, माउंटेन्स के लिए हम जनरली ब्राउन कलर शो करते हैं, जैसा कि मैंने आपको फिजिकल मैप में दिखाया था, ब्राउन कलर के हमारे माउंटेन्स थे। इसी तरीके से जब हमें प्लाट्यू शो करना होता है तो हम येलो कलर शो करते हैं प्लाट्यू के लिए, और प्लेन्स के लिए भी हम ग्रीन कलर यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम अलग अलग कलर्स यूज करके अपना काम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ आपको एक विलेज का। तो ये देखो, ये हमारा ये पेड़ हो गए हमारे, ये अनमेटल रोड हो गई, ये हमारा मॉस्क हो गया, ये ब्रिज हो गया इस तरीके का, ये हमारे सेटलमेंट्स हो गए, ये रेलवे स्टेशन हो गया, ये स्कूल हो गया, ये पुलिस स्टेशन है, ये पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस है, यहाँ पे हमारा मंदिर है, यहाँ पे रिवर है। तो इस तरीके से हम कोई भी जगह का मैप जो है वो बना सकते हैं। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वो है स्केच। तो स्केच क्या होता है? इट इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्केल। तो जैसे सपोज करो आप किसी जगह पे गए और आपको उसका स्केच बनाना है, तो आप मेमोरी के बेसिस पे बनाओगे, पूरा स्केल वाइज नहीं होगा, क्योंकि आपको हर चीज़ की जगह नहीं पता है कि वो इतने एरिया में थी। जैसे सपोज करो आपने कोई टेम्पल देखा, तो आप पर्टिकुलर तो नहीं बता पाओगे कि इतना बड़ा टेम्पल होगा, इतने एरिया में होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आप वैसे बना सकते हो। तो वो चीज़ स्केच होती है। तो एक रफ ड्राइंग जो है वो चाहिए होती है कभी कभी हमें एक एरिया की ये बताने के लिए कि एक पर्टिकुलर जगह जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है बाकी जगहों से। जैसे सपोज करो मैंने एक जगह पे देखा कि यहाँ पे है ना मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे प्लेग्राउंड है, यहाँ पे हैंड पंप है, तो एक रफ आइडिया हो जाता है हमें कि हाँ इतने बड़े एरिया में ये सारी चीज़ें हैं। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्केच। एक बात ध्यान रखनी है, स्केच जो है वो कभी भी स्केल पे नहीं बनते हैं, ठीक है? विदाउट स्केल ये ड्राइंग बनती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लान। नाउ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। तो एक बड़े स्केल पे अगर हम एक छोटे एरिया की ड्राइंग बनाए तो वो होता है हमारा प्लान। एक लार्ज स्केल मैप जो है वो एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है हमें, लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम जानना चाहते हैं उस मैप से, जैसे कि एक रूम की लेंथ या ब्रेड्थ जो कि हम मैप पे शो नहीं कर सकते, तो उस चीज़ के लिए हम प्लान का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने मैप्स के बारे में बात की। ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ, बस ये बात ध्यान रखनी है कि हमारे 3 तरीके के मैप्स होते हैं और हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं मैप के। स्केच जो है वो स्केल पे नहीं बनाया जाता है, इस तरीके से क्राउड ड्राइंग होती है। ये सब मेन जो पॉइंट्स आप लोगों को वो ध्यान रखना है। ओके, तो मैं होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वो मेजर डोमेन्स रहेगा अर्थ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हम पढ़ेंगे। सो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट आता है इस चैप्टर के रिगार्डिंग तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन भी कर लेना। सो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आप लोगों को आगे भी इस तरीके के वीडियोस मिलते रहें। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।